हे केमिजिशियन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की जो मेरे एक फॉलोअर ने पूछा है मुझसे इंस्टाग्राम पे। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो हेयर आई एम। सो विद एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। एंड ऑल्सो आई apologize for using notebook instead of board because of some certain issues. So yeah, let's just solve this question now. Okay, so this question is very simple, and also we can see that we have two enolate moiety in this molecule, right? So enolate is this, okay, this is enolate. So as we discussed earlier also कि जब भी हमारे पास इनोलेट होता है तो या तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है या फिर ये कार्बन, जब ये ओ नेगेटिव वापस आएगा यहाँ पे ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ है, ओके, तब तो ऑक्सीजन अटैक करता है। पर अगर कुछ RX है या फिर असाइल क्लोराइड है, ओके, दिस इज असाइल क्लोराइड, हेलाइड, असाइल हेलाइड, तो हमारा कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। दिस इज बेस्ड ऑन पियर्सन प्रिंसिपल, ओके, पियर्सन प्रिंसिपल और ऑल्सो नोन एज SHAB प्रिंसिपल, हार्ट सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। सो सिंस हमारे पास ये है इथाइल आयोडाइड गिवन है हमारे को रिएक्टेंट की तरह, तो हमें ये पता चल चुका है कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ना कि ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप तो पता चल गया। अब द थिंग इज हमारे पास दो इनोलेट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, टू इनोलेट्स है हमारे पास इस मॉलिक्यूल में। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा इनोलेट का कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ आता है और ये कार्बन पे नेगेटिव जनरेट होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियोफाइल होगा, ये है, ओके, O नेगेटिव एंड दिस इज O नेगेटिव, राइट, OET। सो जब ये यहाँ आएगा तो नेगेटिव यहाँ जनरेट होगा, O नेगेटिव, नेगेटिव हियर एंड O दिस, राइट, विच इज सेकेंडरी कार्बन आयन, ओके, ओके। और अगर ये वाला इधर आता है तो हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन जनरेट होगा। अगर ये इधर आता है तो हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन जनरेट होगा। एंड वी नो दैट प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन आयन, ओके। सो इसलिए हमारा ये वाला फेवर होगा, मतलब हमारा फर्स्ट इनोलेट जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो देखिए अब क्या होगा। सो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, ये रहा जो हमने अभी करा था, ठीक है। जैसे ये जनरेट होगा, अब ये है ETI, ठीक है, तो ये नेगेटिव इस ET पे अटैक करेगा और आयोडीन बीइंग गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। सो इससे हमारा ET अटैच हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यहाँ आएगा ET, Li प्लस, ओके, OET। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा ये। सेकेंड स्टेप में सिंपल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, अब देखिए, अगेन मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जब भी इनोलेट होता है तो हमारे पास चॉइस होता है। तो अगर यहाँ पे सपोज H+ भी है तो भी कार्बन ही अटैक करता है, ठीक है। तो H+ मतलब H3O+, हाइड्रोलिसिस, ओके। सो अब अगेन अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, अब एक ही इनोलेट बचा है तो यही वाला कार्बन हमारे H+ पे अटैक कर लेगा। तो हमारे पास बनेगा EtO हाइड्रोजन एंड एस्टर। सो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ओके, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट विच इज E ऑप्शन। So thank you guys for watching. If you like the video, then please do share with your friends, with your chemistry friends, and also please subscribe to my channel and also visit my Instagram page, and please do like it. Thank you.